हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हू विल यू मैरी। तो इसके लिए मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड माइंड, और पाइल नंबर 2 के लिए है कार्ड रिसेप्टिविटी। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी द माइंड का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो द माइंड के कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे ना आपको मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये जो लव रीडिंग है जिसके लिए भी आप देख रहे हो फ्यूचर स्पाउस के लिए, तो उसके लिए ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए रिश्ते तो आते हैं लेकिन एक भी रिश्ता आपको पसंद नहीं है। एक जिस जो आपको पसंद पड़ता है आता है वो उन लोगों को आप पसंद नहीं आते हो जी, और ऐसा वाइस वर्सा ये सिचुएशन होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप बहुत ही डिप्रेशन एंजाइटी में चले गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं कि आपकी सोच ऐसी ऐसी हो गई है कि मुझ में ही कुछ कमी है, मुझ में ही कुछ मतलब खामियां हैं, और इसीलिए मेरी शादी नहीं हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके सराउंडिंग में जो लोग भी हैं, मतलब आपके कोई सिबलिंग्स हो, आपके घर वाले हो, या फिर फ्रेंड्स हो, नेबर हो, आपको बहुत भला बुरा कहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब आपको ना बैक बाइटिंग आपके पीछे बहुत चालू है क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही है। और आप अभी कहीं ना कहीं पे तो ऐसे मोड में हो कि आपकी शादी कभी होगी ही नहीं, और आप अपने आप को कोस रहे हो कि कमी आप में ही है, शायद आप दिखने में अच्छे नहीं हो इसीलिए आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर आपका नसीब ही अच्छा नहीं है, आपका नसीब हर वक्त आपको धोखा देता है। इस तरह की सोच मुझे यहाँ पे, निगेटिव सोच ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है आपके सराउंडिंग में। कहीं ना कहीं पे तो निगेटिव थॉट्स की वजह से ये सब कुछ ब्लैक ब्लैक मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके इसमें ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस तो है, और ये आपके दिमाग की हुई है ये ज़्यादातर चीज़ें, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेल्फ़ लव की कमी मुझे दिखाई दे रही है। आप सेल्फ़ लव नहीं कर रहे हो, आप लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हो, आपने अपने मतलब जीना ही आपने छोड़ दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोगों की नज़रें आप पे बहुत मुझे लगता है कि आप किसी के ऊपर इतना नज़र नहीं रखे हुए हो, इतने लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और जहाँ जहाँ आपका अच्छा होने का वक्त आता है वहाँ वहाँ मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है या करवाई जाती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी क्या एनर्जी है। यस, केयरिंग कनेक्शन, उसके बाद में सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, एंजल ऑफ बैलेंस, गुड गुड एनर्जी, वेरी नाइस। इनडिसीजन देखो आ गया। क्राउन चक्रा, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल है। यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट है, पेशेंस का कार्ड है, और यहाँ पे जो है हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। तो मुझे लगता है ना आप में से मेजॉरिटी लोग अपने आप को हील कर रहे हो। आप लोग हीलर हो सकते हो, डॉक्टर सर्जन कुछ भी हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हो, अदरवाइज मतलब हीलिंग रिलेटेड आप कुछ काम करते हो, या फिर ऑकल्ट साइंस रिलेटेड आप कुछ काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की भी एनर्जी आई है। रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह भी आप हो सकते हो। आप मुझे लगता है कि आप डेली का ऑरा क्लीनिंग का प्रोसीजर आप फॉलो करते हो, इसीलिए आज तक आप टिके हुए हो ऐसे निगेटिव माहौल में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, आपको सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है। आपने पेशेंस तो बहुत रखा है लेकिन आपको सेल्फ़ लव की ज़रूरत है, तभी जो है ना केयरिंग कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आएगा। 1441 नंबर आपको, इस तरह के मिरर नंबर आपको दिखते होंगे।
आर्कएंजल यूरियल आई है तो आपके दिमाग में ये जो है ना, दिमाग में का ही ये दिखा रही है। तो दिमाग में ना उल्टे सीधे ख्याल आते हैं जिसको आपको कंट्रोल करना है। आप अगर हीलर हो तो आपको ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी लोनली एनर्जी है, आप अलग मतलब लोनली फील करते हो, आप अकेले हो, ये सब कुछ मुझे पता है, ये कार्ड से यह पूरा क्लैरिटी आई हुई है। लेकिन यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस भी आई हुई है, जहाँ पे वो आपको हील करने के लिए यहाँ पे आई है, आपके ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए आई है, आपको पेशेंस सिखाने के लिए आई है। क्यों पेशेंस सिखा रही है? क्योंकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले ले। इनडिसीजन का कार्ड है, आप कोई गलत डिसीजन ना ले ले, आप कोई गलत रिश्ते में ना फंसे। इसके लिए यूनिवर्स जो है ये चीज़ें आपके साथ कर रहा है। आपको पेशेंस इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि आप हीलर हो, आप कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड करते हो, इसी की वजह से आपको ये डिले सब कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। आप जब ये बात मान लोगे, अपना लोगे, तभी ये जो है ऑब्स्टिकल चैलेंजेस दूर हो जाएंगे। ये डिसिट की एनर्जी भी है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी भी है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप किसी गलत पर्सन को चुनोगे तो कहीं ना कहीं पे तो आप पछताओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए यूनिवर्स ही ये सभी चीज़ों में आपके मैरिड लाइफ में डिले करवा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूं तो 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो सैटर्न इफेक्ट, मुझे ये ब्लैक एनर्जी से मुझे पता चल गया था कि सैटर्न इफेक्ट है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 + 4 = 12, 12 यानी कि 3, 2 + 1 = 3, 3 एंड यहाँ पे भी 3 है। तो 3, 3, 3, 3, 3, 3 नंबर, और यहाँ पे 3, 6 है। तो 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए। आपको जो जैसा चाहते हो वैसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर आपका लव इंटरेस्ट भी है तो वो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। और 5 नंबर यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकते हैं, या इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट हो जाए। वैसे 11 नंबर आपको ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आने वाला होगा तभी मतलब दिखाई देगा। आपके चक्रा जो है बैलेंस है, उसमें से हार्ट चक्रा थोड़ा सा ऑब्स्टिकल मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइंड है और यहाँ पे 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल आया है। हीलिंग तो हो रही है लेकिन आपको हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा क्लोज ऑफ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हार्ट चक्रा को 3 मिनट का, अगर आप हीलर हो 3 मिनट का ज़्यादा हीलिंग दीजिए। और अगर आप हीलर नहीं हो, आप दूसरे किसी प्रोफेशन से हो, तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए और नेचर में जाके आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। थोड़ी देर सुबह जाके थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए वगैरह जाइए, आप अपने आप हील हो जाएंगे। और जब जाओगे तो थोड़ा सा किसी पेड़ को, पौधे को ऐसा हाथ लगाइए, तो इसकी वजह से भी हीलिंग अपनी हो जाती है। मून साइकिल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चांद रात के अंदर, मतलब चांदनी रात में अगर घूमने जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अभी बारिश का सीज़न हो जाएगा शुरू, तो उसमें आप नहीं जा पाओगे, तो प्लीज़ सुबह के टाइम पे अगर आप जा सकते हो मॉर्निंग वॉक के लिए तो आप जाइए। लेकिन बारिश के टाइम पे ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है, तो मेडिटेशन वगैरह कीजिए। मेडिटेशन म्यूज़िक सुनिए, हर हाथ चक्रा के लिए 3-3 मिनट का मेडिटेशन म्यूज़िक रहता है, वो यूट्यूब पे जाके सुनिए। और उसी तरह मतलब उसी सुनते सुनते आप अपने आप को, जो रूट चक्रा है, बाद में सैक्रल चक्रा है, बाद में जैसे जैसे चक्रास में बोलते जाएंगे वैसा रोटेट हो रहा है, ऐसा मतलब इमेजिन कीजिए, आपके चक्रास जो है बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे सैक्रल चक्रा आपका बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। सोलर प्लेक्सिस भी मुझे येलो एनर्जी दिखाई दे रही है, तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी आपका एक्टिवेट है। मुझे लगता है थोड़ा सा थ्रोट चक्रा में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, और क्राउन चक्रा में, ये 2 चक्रास में आपका प्रॉब्लम है। आपका 3rd आई जो है एक्टिवेट है। आपको इंट्यूशनली पता चलता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, मतलब एकदम से ऐसा क्लियर नहीं दिखाई देगा। अगर जो हीलर है उनको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जो हीलिंग नहीं कर रहे उनको नहीं दिखाई देगा। लेकिन मतलब समझ में तो आएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अभी देखते हैं टैरो से कि क्या है। फाइल नंबर 1 के लिए कर दीजिए प्लीज़, वो वीडियो में है के लिए।
देखिए, मैंने पहले ही बोला, कार्ड से ही बोला कि आपके दिमाग की उपज है। आप अपने दिमाग को शांत रखिए, इसीलिए पेशेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। क्लैरिफाई कीजिए। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ एट ऑफ पेंटाकल्स। इसके बाद में है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने बोला, आपके दिमाग की जो ओवर थिंकिंग पैटर्न है ना, वो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड से क्लियर हो रही है। दूसरी एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि जो आपके ज़िंदगी में आपके साथ शादी होने वाली है जिनकी, वो आपके सराउंडिंग में मुझे लगता है कि है। आपके पहचान वाले हो सकते हैं, आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिडन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ वॉन्ड की। अगर आपको पता भी है तो आपने दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि के हो सकते हैं। दूसरी राशि, सभी राशियाँ लगभग यहाँ पे है, लेकिन मुझे फायरी एनर्जी इनमें बहुत दिखाई दे रही है। कोई भी राशि के हो, लेकिन फायरी एनर्जी, पैशनेट कनेक्शन, या किसी भी चीज़ को पैशनेटली करना, ऐसा इंसान मुझे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है सोशल मीडिया पे बहुत फेमस रहेंगे, या फिर एक्टिव रहेंगे सोशल मीडिया से। कोई मतलब सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे। ये रिपोर्टर वगैरह हो सकते हैं, या फिर ब्लॉगर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, इंस्टा पे कुछ करते होंगे। ऐसा कुछ ना कुछ तो सोशल मीडिया इनके ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये क्रिएटिव पर्सन भी हो सकते हैं, कहीं पे कुछ क्रिएटिव इनकी मतलब कोई एक्टिविटी ये करते होंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, मतलब आर्टिस्ट वगैरह भी ये हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये बहुत ही गुड लुकिंग और चार्मिंग नेचर के, मतलब दिखने में भी बहुत गुड लुकिंग और चार्मिंग होंगे, और इनका नेचर भी बहुत अच्छा होगा। बहुत जॉली नेचर के ये इंसान होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके अंदर एक ही खामी हो सकती है, वो है कि इनके ट्रस्ट इश्यूज़। ये इमीडिएटली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर भी जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपके बारे में सब कुछ मालूमात करेंगे, आपके ऊपर इजीली ट्रस्ट ये इंसान नहीं करेंगे, क्योंकि इसका नेचर ही इस तरह का है, थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर के मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये इंसान जो है रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला हो सकता है। इनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह बहुत होगी, और बहुत यानी कि होगी, इनके पास होगी, और मतलब अच्छे खासे घराने से बिलोंग करते हैं। इनके घर में इनके कोई दादाजी होंगे या पिताजी होंगे, इनकी बहुत चलती होगी, ये इनके बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक ह्यूज फैमिली से ये बिलोंग करते होंगे, मतलब अभी छोटी फैमिली में रहते भी होंगे तो भी इनकी फैमिली जो है बहुत बड़ी रहेगी। किसी त्योहारों पे, किसी फंक्शन में वगैरह जब आप जाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी फैमिली से, ह्यूज फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये इंसान जो है, आप इनकी और आपके बीच में एज गैप होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एक मुझे लगता है कि 9 to 10 ईयर्स का एज गैप आप दोनों के बीच में होगा। इनकी तरफ से आपको ऑफ़र आएगी, आपके घर में ऑफ़र आएगी। ये अरेंज मैरिज है, मैं क्लियर बोल रही हूँ। ये लव मैरिज मुझे नहीं लग रहा। हाँ, हो सकता है मतलब मेजॉरिटी लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए, 80% भी नहीं, 90% लोगों के लिए मुझे ये अरेंज मैरिज लग रही है, और 10 बचे हुए लोग हैं उनके लिए मुझे ये लव मैरिज लग रही है। आपकी इनके साथ में न्यू बिगिनिंग होगी। अप्रैल महीने में शायद आप इनसे मिलो,
मार्च या अप्रैल महीने में शायद आपकी मीटिंग इनके साथ हुई है, या फिर अगर नहीं हुई है तो अक्टूबर महीने में आपके चांसेस इनके साथ मिलने के बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है हीलिंग आपकी चल रही है, इस इंसान की भी हीलिंग चल रही है, ये भी किसी ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर ये बॉर्न हीलर हो सकते हैं, हीलिंग इनका पैशन हो सकता है, या फिर इन्होंने ना बहुत बड़ा कोई हेल्थ इशू निकाला है, कहीं ना कहीं पे ये बहुत बीमार थे बीच में और अभी ये रिकवर हो रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। वापस ये यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता हो मुझे दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आपकी मीटिंग हो सकती है। अरेंज मैरिज है तो शायद मैट्रिमोनी साइट वगैरह से भी आप इनसे मिलो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना फोकस रहेगा अपने काम के ऊपर और पैशनेट रहेगा, ये बहुत ही पैशनेटली काम करेगा। जब तक इसके हाथ में जो काम है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये आसानी से बैठने वाला इंसान नहीं है। ये भले ही मतलब पैशनेट कनेक्शन हो या फायरी एनर्जी इनमें हो, लेकिन इनमें इमोशनल एनर्जी भी है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे जो है ना जहाँ ये वर्कोहलिक इंसान भी है और ये इंसान इमोशनल इंसान भी है, दोनों क्वालिटीज़ इसमें है। मतलब बैलेंस इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके मतलब जब ये काम पे रहेंगे तो काम बहुत पैशनेटली करेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने काम की जगह पे, और जब आपके साथ रहेंगे या फैमिली के साथ में रहेंगे तो बहुत ही इमोशनल एक साइड इनकी उभर के आएगी, आपको देखने को मिलेगी जब आप इनके ज़िंदगी में जाओगे तब। यहाँ पे मैं वर्क प्रोफेशन की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये मैंने सोशल मीडिया तो पहले बोला ही है, या फिर ये इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या ये बैंक में काम करने वाले हो सकते हैं, या CA CS MBA CEO किसी कंपनी के हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये ट्रैवल का टूर्स एंड ट्रैवल का इनका बिज़नेस हो सकता है, या फिर ट्रैवल करने के ये शौकीन हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल प्रोफेशन, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये पायलट, लोको पायलट, ये भी क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है मुझे और वाटर रिलेटेड इनका कुछ बिजनेस हो सकता है, ये मर्चेंट नेवी में वगैरह भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ पेट्रोल पंप या ऐसे कोई लिक्विड जो चीज़ें बनती है इसमें ये काम करते होंगे, ऐसे बड़ी पेट्रोकेमिकल मतलब इंडस्ट्री में कुछ काम करने वाले अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होने वाले, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ इनका पेट्रोल पंप वगैरह भी हो सकता है, मेडिकल स्टोर वाले भी, केमिस्ट भी ये हो सकते हैं। अभी देखते हैं कि 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। मैंने बोला है वर्कोहोलिक इंसान, तो ये वर्कोहोलिक इंसान बहुत ही मेहनत करने वाले, पैशनेटली काम करने वाले इंसान, काम की जगह पे स्ट्रिक्टली काम करने वाला इंसान, बाकी किसी को देखेगा नहीं जब ये काम में रहेंगे तब। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैंने पहले ही बोला आपको ये कार्ड से कि ये इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे किसी के ऊपर भी, थोड़ा सा ये नेगेटिव इनका माइंडसेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका मून जो है थोड़ा सा वीक रहेगा, तो आपको इसके ऊपर आफ्टर मैरिज एक कुछ ध्यान देना पड़ेगा। मतलब अगर आप हिंदूइज़्म को मानते हो या फिर हिंदू हो तो आपको शिव जी को जल वगैरह चढ़ाना होगा, तभी ये मून इनका बैलेंस हो जाएगा। या फिर त्राटक, चंद्र त्राटक वगैरह कर सकते हैं तो कीजिए। अदरवाइज़ आपने मोती की अंगूठी इनके लिटिल फिंगर में इनको पहनाइए, तो ये सी चीज़ें जो है कन्फ्यूजिंग एनर्जी से ये बाहर आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये इंसान कन्फ्यूजिंग एनर्जी की वजह से और ये फायरी एनर्जी, 2 चीज़ें हैं, इसकी वजह से ना इनको गुस्सा भी बहुत आता होगा, थोड़े से गुस्सेल नेचर के मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी तो ये रिश्ता नहीं हुआ है, ये 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो दूरियाँ हैं। अभी तो ये काम पे ही फोकस्ड है अपने, अभी दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है या फिर कन्फेस भी नहीं किया है। कुछ मुझे लगता है कि 90% लोगों के लिए ये रिश्ता अभी तक आया नहीं है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो डिवाइन टाइम पे ये रिश्ता आपके लिए आने वाला है, और ये डिवाइन टाइम जल्द से जल्द आने वाला है। मुझे लगता है कि अगस्त महीने तक ये चीज़ें होने वाली है। अगस्त से अक्टूबर ये बहुत प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है महीने।
तो तब तक ये रिश्ता आपके पास आएगा, आपकी ज़िंदगी में ये इंसान की एंट्री हो जाएगी। जिनकी लव मैरिज है, कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन घर वालों की वजह से या किसी चीज़ों की वजह से आपका रिश्ता ये नहीं हो पा रहा है, तो ये रिश्ता अगस्त से अक्टूबर आपके लिए भी टाइमिंग बहुत आ रहा है प्रोमिनेंटली निकल के। तो ये चीज़ें जो भी ऑब्स्टिकल्स है वहाँ पे निकल जाएगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग मुझे अक्टूबर तक का दिखाई दे रहा है। बहुत ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट ये पीरियड दिखाई दे रहा है, अगस्त टू अक्टूबर। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने बोला ना, अगस्त से अक्टूबर। हेल्पफुल पीपल, आपको लोग हेल्प करेंगे जो आपके आजू बाजू में है, सराउंडिंग में है। वेटिंग की एनर्जी है, वेट कर रहे हो अभी भी आप। मैंने बोला ही है, आपके मतलब जो अरेंज मैरिज जिनकी होने वाली है वो तो वेटिंग पे है ही, अभी तक उनकी मुलाकात हुई नहीं है। और जिनकी लव मैरिज है, जो जिनके ज़िंदगी में कोई पर्सन है, वो भी वेट कर रहे हैं, इसीलिए वेट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं, चार्म्स से हमको क्या मदद करता है। यहाँ पे जो है स्कॉर्पियो आया है, तो ये स्कॉर्पियो राशि के हो सकते हैं, या फिर वाटरी एनर्जी, इमोशनल इंसान, जो किंग ऑफ कप्स का एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे इंट्यूशन पावर की आउल है, तो इंट्यूशन पावर को शो करता है। तो इंट्यूशन पावर तो इनका होगा, थोड़ा सा मून थोड़ा सा इनका अफेक्टेड रहेगा, इसके लिए इनको इंट्यूशंस जो है इसमें ट्रस्ट करने में इशू आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये शेल है, तो शेल की जैसा ही इनका मतलब शेल जैसा स्ट्रांग होता है ना कवर, तो उसके जैसा स्ट्रांग नेचर के ये हो सकते हैं। थोड़ा सा रूड और एरोगेंट दिखाई देंगे, लेकिन ऐसे है नहीं, ये इमोशनल इंसान है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि शेल तो रहता है पानी में, तो पानी वाटर कनेक्शन आ ही रहा है। और मोती, जैसे मैंने बोला कि मोती पहनने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन आ रहा है कि मोती पहनने की इनकी ज़रूरत है, और एक्सपेंसिव मोती की तरह ये रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा। यहाँ पे जो है 2 सोर्ड्स और इसके अंदर जो है एक हार्ट का ये आया है, तो 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है ये चार्म ने। कंफ्यूजिंग नेचर, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन भी हो सकती है, आपका दिल भी दुख सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सी हॉर्स आया है, वाटर एनर्जी 100% वाटर साइन के हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर के भी राशि के भी ये हो सकते हैं, लेकिन है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि सी हॉर्स जो है बहुत ही पावरफुल, एक पावरफुल और प्रोटेक्टिव सी एनिमल है, तो इसी तरह का ये इंसान हो सकता है। यहाँ पे जो चक्रा है, नहीं ये फ्लावर है, तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस तो आ ही रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ ही रही है। ये जो फ्लावर है, मुझे ये व्हील ऑफ फॉर्चून की जैसा लग रहा है, तो आपका व्हील जो है चेंज हो रहा है, आपका जो टाइम है, डिवाइन टाइम बहुत ही नज़दीक आया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर आप रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पॉइंट नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी रिसेप्टिविटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलर्स की वाइब्स यहाँ पे आ रही है। मुझे लगता है कि आप रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह हो सकते हो, जहाँ पे आप कुंडलिनी रेकी वगैरह करते होंगे, मतलब
ट्रू एसेंस मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, क्योंकि आपके सातों के सातों चक्रास एक्टिवेट मुझे दिखाई दे रही है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, आपको अगर दिखता है तो यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पे चक्रास दिखाई दिए हैं और यहाँ पे लोटस है। तो ये यहाँ पे लोटस मतलब जब चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो ये कमल जो है लोटस की तरह ये चक्रास होते हैं, तो वो कमल की तरह होते हैं, वो खुल जाते हैं। तो इस तरह के खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुंडलिनी पे अगर कुंडलिनी एक्टिवेशन पे अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हो तो कभी भी कुंडलिनी एक्टिवेट हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके सभी चक्रास एक्टिवेट है, लेकिन उसमें थ्रोट चक्रा भी आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट मुझे लग रहा है। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, देखिए ये थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा मुझे बहुत ही एक्टिवेट लग रहा है। आपको डाउनलोड्स आते हैं, आप मुझे लगता है कि एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह की प्रैक्टिसेस वगैरह भी करते हो, या फिर ऐसे बहुत सारी डीप नॉलेज आप गेन कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको तो मालूम है कि कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मुझे लगता है कि आपको इंट्यूशनली पता है, आप टेलीपैथिकली दोनों कनेक्टेड हो। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये यहाँ पे बहुत ही इमोशनल कनेक्शन भी है और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हैं तो न जाने कितने सालों से आप एक दूसरे के साथ में हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मुझे अभी ये कार्ड से मुझे ऐसा ही लग रहा है। अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है, तभी मैं डिक्लेयर करूँगी कि क्या मुझे इंट्यूशन आई है। एक मुझे देखते हैं अभी करंट एनर्जी पाइल नंबर 2 की। यस, द वर्ल्ड का कार्ड है, उसके बाद में हैप्पी फैमिली है, अटैचमेंट है और यहाँ पे स्ट्रेटजी है। बॉटम एनर्जी में केयरिंग कनेक्शन है, मैजिशियन एंड द मिरर है, एनवी है और सैक्रल चक्रा है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल है। तो मुझे यहाँ से ना एक बात पता चल रही है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ना पहली बार बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो। आपकी ज़िंदगी में आप अगर स्पिरिचुअल हो, ये कार्ड से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो और आपकी ज़िंदगी में ना बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आते गए हैं आज तक, बचपन से लेके अभी जिस उम्र में आप हो। वो मुझे मालूम नहीं कि कौन सी उम्र के लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मुझे लगता है कि 53 अबव तक लोग देख रहे हैं, लेकिन आज जो भी ये पाइल देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किए हैं, उनके ज़िंदगी में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आके गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपने लव लाइफ में भी बहुत बड़ा एक झटका खाया है, ट्रांसफॉर्मेशन को फेस किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई इशू मुझे लग रहा है हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट भी है, एनवी भी है। जेलसी की वजह से आपका एक रिश्ता टूटा हुआ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो आपके ज़िंदगी में एक तो रिश्ता टूटा है या फिर आपने अपने पार्टनर को खोया है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। ब्लैक एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और आप अपनी फैमिली को हील कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, वो अपने आप को हील कर रहे हो, अपने फैमिली को हील कर रहे हो। आप केयरिंग कनेक्शन चाहते हो, दूसरे किसी रिश्ते में जाना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको जो है डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे घड़ी है। डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। एंजल आपके आसपास मुझे दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे फेदर है, यहाँ पे जो है केयरिंग कनेक्शन है, तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा बटरफ्लाइज वगैरह का ये आया है। तो अभी देखते हैं, फ्लावर्स है, गार्डन मतलब नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा आपको बाहर जाना चाहिए। यहाँ पे कमल है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है, चक्रा एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से ये जो चीज़ें हो रही है ना, इसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में ये बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, तो ऑब्वियसली आप हीलर हो, ये कन्फर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मुझे लगता है कि एक तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, या फिर आप फायर से रिलेटेड कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए। मतलब बेलीफ, मतलब ये बेलीफ पे लिख के जो मैनिफेस्टेशन होती है वैसे कुछ कीजिए। कैंडल से रिलेटेड स्पेस कीजिए, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड है, तो आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल है। आपकी सैक्रल चक्रा से रिलेटेड, क्योंकि एनवी है, उसके बाद में इमीडिएटली सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल है, तो कंफर्म है कि आपके
मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम्स आ गए हैं। यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11111111 नंबर इम्पॉर्टेंट है, वो दिखता होगा आपको। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 555555 आपको दिखता होगा। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 9 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो अभी देखते हैं कि ये आपके जो नंबर मैंने बताए, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए आपके ज़िंदगी में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पहले कार्ड आया है द एम्प्रेस का, तो कैरिंग कनेक्शन तो आ रहा है आपके ज़िंदगी में। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड, और क्या चाहिए। एम्प्रेस क्लैरिफाई किया है, 8 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए बस, पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने, और 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ के कार्ड, हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 2, आपके ज़िंदगी में ना जो भी इंसान की एंट्री हो रही है वो लविंग केयरिंग नेचर के तो है। अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मेल फीमेल डजेंट मैटर, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, लेकिन वो फेमिनाइन एनर्जी में होंगी। मतलब उनका जो नेचर है, मेल हो चाहे फीमेल, बहुत ही लविंग केयरिंग इमोशनल एक इंसान, ऐसी और स्पिरिचुअल इंसान। मेन थिंग है स्पिरिचुअल इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं। शादी के बाद अगर ये फीमेल है तो इनकी प्रेगनेंसी जल्दी रहने वाली है। अगर मतलब मेल है तो आप जल्दी आपकी वाइफ जो है जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी, ये मुझे प्रेगनेंसी जल्दी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, इनको जो है ज्वेलरी का बहुत शौक़ हो सकता है। इनका जो बर्थ चार्ट में वीनस जो है बहुत पावरफुल पोजीशन पे होगा। इनको वेस्टर्न कपड़ों से ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना बहुत पसंद हो सकता है। ज्वेलरी का शौक़ हो सकता है, या फिर ये अगर मेल है तो इनका ज्वेलर शॉप वगैरह हो सकता है। ये अगर जो है अगर फीमेल है तो ब्यूटिशियन वगैरह भी हो सकती है। इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, मेल फीमेल डजेंट मैटर। इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, या फिर ये इंसान जो है इनका वर्क प्रोफेशन और फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं। ये हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकती है या हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी तो इनकी पोजीशन जो है स्टक है, अभी तो ये कहीं पे भी देख नहीं पा रही है। इनकी जो ये इन्होंने ना अपने आप को गार्डेड करके रखा है, कहीं ना कहीं पे तो ये स्टक है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी तो ये अपने वर्क पे ही फोकस्ड है, अपने पैसों पे ही फोकस्ड है, अपने इनकम को जो है इनकम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से अपने मतलब किस तरह से वर्क किया जाए, किस तरह से अपने सक्सेस की ओर जाया जाए, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यही सोच रहे हैं। ये मुझे लगता है कि किसी डेजर्ट एरिया से या फिर पहाड़ी इलाकों से ये बिलोंग करते होंगे, जहाँ पे पहाड़ है, ऐसे जगह से ये आते होंगे। बहुत ही ग्राउंडेड नेचर मतलब इंसान मुझे लग रहे हैं। इनमें ज़रा भी ईगो मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि लविंग केयरिंग नेचर ही है, इनके अंदर ईगो नहीं है। ये मुझे यहाँ पे लेकिन स्टक
अभी स्टक सिचुएशन है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स है। यहाँ पे इनको जो है ना नाइट स्लीप डिसऑर्डर वगैरह भी हो सकते हैं, टेंशन, ओवर थिंकिंग इनका हो सकता है, ओवर थिंकिंग पैटर्न हो सकता है इनका, सोचने का ज़्यादा, मतलब ऐसा इनका काम भी हो सकता है जहाँ पे ज़्यादा सोचना पड़ता हो, ओवर थिंक करना पड़ता हो किसी चीज़ के लिए, ज़्यादा मतलब डीप जाके सोच के फिर डिसीजन लेना पड़ता हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये कहीं सीईओ है किसी बैंक के, या फिर एमबीए है ये, या फिर सीए है, सीएस है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इनके काम की वजह से इनको बहुत ही मुझे लगता है कि माइन्यूटली सब चीज़ों को देखना पड़ता होगा, और इसी की वजह से इनको ओवरथिंक वगैरह पैटर्न इनका सोचने का ज़्यादा तरीका ज़्यादा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अपने आप को गाइडेड करके रखते हैं। मुझे लगता है ना कि इनके काम की वजह से इनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनको कहीं ना कहीं पे तो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पाइल्स फिस्टुरा, फिशर पाइल्स फिस्टुरा, ये वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम होने के चांसेस है। मुझे लगता है कि इसीलिए इन्होंने मतलब ये अपने आप को हील भी करते हैं, हीलिंग भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे सिनारियो मुझे लग रहा है। थोड़ी सी बीमारी का ये भी मुझे लग रहा है कि ये बीच में बीमार हो सकते हैं, इनका कोई ऑपरेशन वगैरह भी हुआ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ग्राउंडेड एनर्जी को शो करता है, लेकिन स्लो मूविंग एनर्जी है। आएंगे ज़रूर, लेकिन बहुत सोच विचार करके, क्योंकि ओवर थिंक ही करते हैं ना, तो सोच विचार करके ही हर एक चीज़ को माइन्यूटली देख के ही ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि ये आप दोनों की ज़िंदगी में सेकंड चांस है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सेकंड मैरिज के लिए आप देख रहे हो। फर्स्ट मैरिज के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो भी ये इंसान जो है ना डिसीजन मेकिंग पावर इनकी फास्ट नहीं है और पावरफुल नहीं है। पावरफुल इन द सेंस कि जल्दी डिसीजन नहीं लेते, बहुत ओवरथिंक करने के बाद ही ये डिसीजन लेते हैं। इसकी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी में ये लेट एंट्री करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सेलिब्रेशन है, ये शादी का ही कार्ड है, तो शादी है, एन्जॉयमेंट है, सभी कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ है, शादी करने के लिए इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी फेस किया है उसके बाद में ये इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, मैंने बोला है। तो आपको इनको कंट्रोल करना आपके बस की ही बात है, ये आपके सोलमेट है। मैंने जब एनर्जी निकाली थी तभी बोला था कि मैं जैसे कार्ड आएंगे तभी मैं बोलूँगी कि क्या एक कनेक्शन है, तो ये मैं अभी बोल रही हूँ आपको कि ये सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ये 3 कार्ड से मुझे कंफर्म हो रहा है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। किसी किसी के लिए, मतलब एकदम 99% लोगों के लिए ये तो कार्मिक है, 1% में जो है सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम की वाइब्स नहीं आ रही है, लेकिन सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स आ रही है। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है, उसके बाद में 3 ऑफ कप्स एंड उसके बाद में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तो इनके अवेकनिंग चल रही है। मैंने जैसा बोला, आपके जैसे चक्रास बैलेंस है वो भी अपने आप पे काम कर रहे हैं, इनकी हीलिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है। इनको जो है मतलब पेशेंस सिखाया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। इनके ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, इनका ये एक सीख है, एक सबक है, वो इन्होंने सीख लिया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसी के साथ में सेलिब्रेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप सबके साथ में, अपने सिबलिंग्स, अपने जो लव्ड वंस हैं, अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान को पार्टी वगैरह करने का शौक़ हो सकता है। ये इंसान के बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन्होंने बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हुआ है। इनको जो कुछ भी मिला इनकी मेहनत की वजह से मिला है, लेकिन इन्होंने जो है बहुत ही फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी का सामना किया हुआ है। ये इंसान जो है एक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के बाद में ही आपके ज़िंदगी में आएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्क प्रोफेशन तो मैंने बोल दिया, और भी वर्क प्रोफेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, टूर्स एंड टूरिज़्म का भी इनका बिजनेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रीनरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे
जो है घोड़ा है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टूर्स एंड ट्रैवल या टूरिज़्म ऐसा कुछ हो सकता है इनका बिज़नेस। इनको जो है ना पार्टीज़ का शौक होने के चांसेस है। हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर, सर्जन, ये मेडिकल प्रोफेशन, पैरामेडिकल फील्ड से भी ये हो सकते हैं। पायलट भी हो सकते हैं, यहाँ फिर लोको पायलट भी हो सकते हैं। भी देखते हैं कि कितनी ही वाइब्स मुझे आ रही है प्रोफेशन के लिए। अभी देखते हैं कि क्या है। इनका ना फूड रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है, ये शेफ़ वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है और 3 ऑफ कप्स भी है, तो फूड रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है। या फिर इनका रिसोर्ट वगैरह भी ऐसा रिसोर्ट बिजनेस में वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब हॉस्पिटैलिटी वगैरह जो बिज़नेस रहता है ना, होटल्स, होटल मैनेजमेंट ये किया हुआ रहेगा, किस को कुछ रिसोर्ट रहेगा, होटल रहेगा, इस सभी बिज़नेस में ये हो सकते हैं। फूड रिलेटेड बिजनेस जो भी है। येस का कार्ड है यहाँ पे। कम्युनिकेट क्लियरली, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है, ट्रस्ट है, तो ये सभी चीज़ें होने वाली है। लेकिन आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखने के लिए एडवाइस किया गया है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है। आपको पूछना है किसी को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया तो किसी का गाइडेंस लेने के लिए कहा गया है। और यस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे स्कॉर्पियो पहले आया, लास्ट पाइल में भी आया था, तो लास्ट पाइल वाले भी, पहले फर्स्ट पाइल वाले भी यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। तो हो सकता है आपको कोई गाइडेंस मिला हो। स्कॉर्पियो आया है तो वाटर साइन के ये हो सकते हैं। स्कॉर्पियो इनकी राशि होने के चांसेस है। बहुत इमोशनल इंसान ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे चक्रा है तो ये यहाँ पे कंफर्म कर रहा है रिसेप्टिविटी के कार्ड को। ये चक्रास इनके बैलेंस है, आपके बैलेंस है, और ये इनका जो है हीलिंग चालू है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जल्द से जल्द ये बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे जो है एक बाइसिकल आया है, उसके 2 चक्रास है, तो चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बैलेंस तो आपकी ज़िंदगी में आया है, इसीलिए मुझे लगता है कि आपकी इसमें एंजल ऑफ बैलेंस आई थी क्या आपके करंट एनर्जी में? क्या आया था? आई थिंक एंजल ऑफ बैलेंस आई थी। नहीं, बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, डोंट वरी। ये मुझे यहाँ पे सोलमेट की वाइब्स भी मिल रही है। एंजल है तो एंजल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आपके चक्रास तो बैलेंस हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आप आगे जा रहे हो, ये इंसान के ऊपर और आप, मतलब आप दोनों के रिश्ते के ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो कार्ड आया था स्ट्रैटेजी का, ये तो यहाँ से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक चाबी है, आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे चाबी है। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपके ज़िंदगी में। कभी भी उठो, कभी भी जाओ, कभी भी करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें चलेंगी नहीं, आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपने टोटल लाइफ के लिए, ओवरऑल लाइफ के बेहतरी के लिए। यहाँ पे एक लायन आया है, तो ये लियो राशि के भी हो सकते हैं, लेकिन ये होंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट रहेगा, और ये बहुत ही कॉन्फिडेंट फेमस इंसान, फेमस पर्सनैलिटी, नेम फेम इनके पास बहुत है। ये इंसान ऐसे आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।